हेलो बच्चों, जैसे कि पिछला लेक्चर में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किए थे, आज के लेक्चर में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जनरली हम लोग जो पिछले लेक्चर में बात किए थे बच्चों लोग कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किए थे तो π/6 आया था, है ना। 45 डिग्री को कन्वर्ट किए तो π/4 आया था। 90 डिग्री का होता है π/2, है ना। इसी तरीके से डिफरेंट डिग्री का वैल्यू को हम रख के पाई डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का अलग अलग वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, 180 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, एक लास्ट में चलो कॉट थीटा। अब इसका क्या है वैल्यू आपको याद होना चाहिए, है ना। जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1 और 180 का होता है 0, साइन 180 का, ठीक। उसी तरीके से cos 0 का 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, 90 का 0, 180 का -1 होता है, ठीक है। tan 0 का देखिए साइन tan का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का स्पेशल फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो भाई tan 0 क्या होगा, 0 बाई साइन 0 बाई कॉस 0, 0/1 मतलब 0, 1/2 √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। tan 45 का 1 होता है, tan 60 का √3, है ना, पहला 1 फिर √3, इसका नॉट डिफाइन, और यहाँ पर 180 का 0, क्लियर। कॉसेक थीटा जो होता है साइन का अपोजिट होता है, तो 1/sin 0 मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। कॉसेक 30 1/2 मतलब 2, 1/√2 √2, √3/2 का मतलब 2/√3, 1 नॉट डिफाइन, ठीक है। इसी तरीके से सेक थीटा का देखिए, सेक थीटा जो होता है कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो 1/1/1 1/√3/2 मतलब 2/√3/2, 2/√3, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन, फिर से -1। कॉट थीटा नॉट डिफाइन, √3 1/√3 0 नॉट डिफाइन, ठीक है। तो चलो ये वैल्यू आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ तक 90 तक पढ़े होंगे, लेकिन 180 का वैल्यू नॉर्मली आपको याद रखना है, cos 180 का -1 और sec 180 का -1 होता है, क्लियर है बात। इसी को हम लोग डिग्री से रेडियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये π/6 हो सकता है, ये π/4 हो सकता है, ये π/3, ये π/2 और ये पाई, है ना, जैसे कि हम लोग किए थे। चलिए देखिए
अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बच्चों ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 के बीच में है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से लेकर 360 के बीच में है। ठीक, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारा पॉजिटिव है। क्लियर है बात? यहाँ पर जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ए फॉर ऑल, ऑल का मतलब सारा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच जितना भी क्वाड्रेंट आएगा सारा पॉजिटिव कहलाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, यहाँ पे सिर्फ टैन थीटा और कॉट थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। क्लियर? इसको हम लोग याद कैसे करेंगे बच्चा लोग? ए फॉर एड, एस फॉर शुगर, टी फॉर टी, सी फॉर कॉफ़ी। ऐड शुगर टी एंड कॉफ़ी, ऐड शुगर टी एंड कॉफ़ी। ऐड का ए ले लीजिए मतलब और, शुगर का एस ले लीजिए साइन थीटा और उसका अपोजिट कॉसिक थीटा, टी का टी ले लीजिए टैन थीटा और कॉट थीटा, कॉफ़ी का सी ले लीजिए कॉस थीटा और सेक थीटा। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? तो सारा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसिक थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा आपका पॉजिटिव है। क्लियर? अब देखिए इससे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा? चलो यहाँ तक हुआ 90 है ना, माइनस करेंगे तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन यहाँ पर 90 का जो मल्टीपल है ऑड या इवन ये चेक करना है। एक चीज देखिए 90 का अगर मल्टीपल ऑड आ रहा है तो लिखेंगे चेंज। ठीक, 90 का मल्टीपल अगर इवन आ रहा है तो लिखेंगे नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ देखिए 90 इंटू 1 है तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, है ना। तो सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया पॉजिटिव। इसी में अगर हम लोग माइनस की जगह प्लस अगर कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? तो कुछ पॉजिटिव बात 90 प्लस थीटा अगर करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 90 प्लस थीटा अगर यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ प्लस कर दीजिए तो सारा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कॉस थीटा का आगे क्या आ जाएगा? माइनस टाइन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा माइनस। इस चीज़ को याद रखिएगा बच्चों लोग, माइनस लगाते वक्त लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे ना कि राइट हैंड साइड को। कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा देगा, जबकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा देगा। बहुत सारे बच्चों लोग क्या करते हैं राइट हैंड साइड पे देखते हैं, ये गलत है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है ना। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए चलो, साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक क्या 180 माइनस वापस किए तो किस क्वाड्रेंट में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्यों, 90 का मल्टीपल अगर इवन है तो नो चेंज है ना। तो सिंपल पहले क्या लिख देते हैं, सबको लिख दीजिए, साइन का साइन हो जाएगा, कॉस का कॉस हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब यहाँ पे चलो प्लस माइनस लगाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कॉसेक पॉजिटिव, सेक नेगेटिव और कॉट नेगेटिव है ना। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है बात। अच्छा ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। अब माइनस की जगह अगर प्लस लगा लेते हैं है ना, इसको बता लीजिए आप लोग, माइनस की जगह अगर हम लोग प्लस लगा दें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। देखिए जैसे यहाँ तक 180 है, प्लस किए तो कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टैन थीटा, टी और कॉफी, टैन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव। तो भाई टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। साइन थीटा भी नेगेटिव, कॉसेक थीटा भी नेगेटिव। तो कौन कौन नेगेटिव हो गया, साइन थीटा, कॉसेक कॉस थीटा, टैन थीटा पॉजिटिव हो गया, कॉसेक थीटा माइनस, सेक थीटा माइनस, कॉट थीटा पॉजिटिव। क्लियर है बात। अगला देखिए, ये सारा बेसिक है बच्चों लोग, बेसिक में ही आता है, फॉर्मूला में कुछ है नहीं। आपको दो चीज इसमें याद रखना है, कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 का मल्टीपल ऑड है या इवन है। साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा कहाँ पे आ रहा है, 270 आपका आ रहा है यहाँ तक, माइनस की तो वापस थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अच्छा 90 का मल्टीपल ऑड या इवन है तो 90 इंटू 3 आ रहा है यहाँ पर, 90 इंटू 3, तो ये ऑड है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस और नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। कॉस 220 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। टैन 220 माइनस थीटा, ये हो जाएगा सॉरी कॉट थीटा, प्लस में रहेगा कॉसेक 220 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा, सेक 220 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट 220 माइनस थीटा, ये हो जाएगा टैन थीटा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 90 का मल्टीपल आउट था, इसलिए सारा चेंज हो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक का। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी जितना भी है चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है बात, है ना। अच्छा 220 प्लस थीटा अगर करते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, जिसे 180 माइनस थीटा था 180 प्लस थीटा किए, उसी तरीके से 220 माइनस थीटा 220 प्लस थीटा करेंगे तो ये चला जाएगा आगे, ठीक। तो जैसे इसको प्लस करेंगे तो ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो भाई कौन सा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता, बाकी सारा नेगेटिव। तो कॉस और सेक कहाँ पर है, देखिए कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव।
है ना। तो इस केसेस में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा जबकि बाकी सारा नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो बच्चा लोग दो चीज इसमें ध्यान देना है फॉर्मूला पे, 90 का मल्टीपल अगर ऑड है तो चेंज, 90 का मल्टीपल इवन है तो नो चेंज। क्लियर। और दूसरा चीज ध्यान देना कि किस क्वाड्रेंट में यह फंक्शन लाई कर रहा है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है तो सारा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अगला देखिए, साइन 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है तो भाई ये 360 माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक 360 माइनस करेंगे तो वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 90 का मल्टीपल यहाँ पे कितना है तो 4 है, तो जो कि ऑड या इवन है तो इवन है ना। तो नो चेंज। साइन का साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव, कॉस 360 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। प्लस में या माइनस में तो प्लस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। tan 360 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस के साथ, कॉसेक 360 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा नेगेटिव के साथ। सेक 360 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा सेक थीटा पॉजिटिव के साथ। कॉट 360 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है। तो बच्चा लोग ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सारा पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है कॉस और सेक, बाकी सारा जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है बात। बस समझ में आया। साइन का साइन हो गया, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। क्योंकि 90 का मल्टीपल यहाँ पर इवन है इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव नहीं होके नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि साइन 90 का मल्टीपल यहाँ पर इवन है इसलिए आपका साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस का चेंज नहीं होगा, टैन का चेंज नहीं होगा, कॉसेक का चेंज नहीं होगा, सेक का भी चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होगा। क्लियर है बात। अच्छा, इसी को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं, इसको अगर प्लस कर देंगे तो ये वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कहाँ चला गया ये? 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है बात। आगे देखिए बच्चा लोग, तो इसका कुछ और फॉर्मूलाज है। तो क्या क्या याद रखना है? पहला बात, 90 का मल्टीपल ऑड है तो लिखेंगे चेंज। 90 का मल्टीपल इवन है तो लिखेंगे नो चेंज। तीसरा वर्ड क्वाड्रेंट है ना, इन तीन चीजों को याद रखना है। चौथा वर्ड क्वाड्रेंट लाइज, किस क्वाड्रेंट में कौन लाई कर रहा है ना। क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए बात, क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी जाके ये आपसे सॉल्व होगा। क्लियर है बात। देखिए इसे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करने से ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसका यूज हम लोग बहुत बार करते हैं। ये सारा यूज में चलो फिजिक्स में होगा है ना,
तो ये सारा आपको याद होना चाहिए, याद नहीं हो तो भी चल जाएगा, इसके थ्रू हम लोग पढ़ सकते हैं। नॉर्मली जे वाले लोग को पढ़ाया जाता है मैथ में, लेकिन नीट वाले लोग को प्रॉब्लम होता है फिजिक्स में। देखिए बच्चों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। tan ए प्लस बी होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। क्लियर है बात? tan ए माइनस बी का होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। क्लियर? तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको यूज हम लोग करते हैं। जैसे साइन ए प्लस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी है तो साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी है तो कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, और माइनस है तो कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। tan ए प्लस बी होता है tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए माइनस बी होता है tan ए माइनस tan बी बाय 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। क्लियर है बात? चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें डॉट्स क्लियर हो जाए। कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं, इसको भी देख लीजिए। साइन 2x का होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और कॉस 2 थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग कॉस 2 थीटा को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा बच्चों लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जिसका यूज़ हम लोग फिजिक्स में करते हैं। नॉर्मली यही है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका ये डॉट्स क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे हम बोलेंगे साइन 120, तो भाई साइन 120 का वैल्यू कितना होता है हमको पता नहीं है। तो साइन 120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 180 माइनस 60, ऐसा लिखा जा सकता है। और साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60, 90 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है? 2 है। तो 180 माइनस 60 कहाँ पे चला गया? यहाँ देखिए 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 का मल्टीपल यहाँ पर 2 है, तो नो चेंज। तो साइन का लिखेंगे साइन 60 डिग्री, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होता है, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/,
2, यह हो गया आंसर साइन 120 का। क्लियर बात समझ आया? साइन 120 क्या लिख सकते हैं? साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 90 का मल्टीपल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90 का मल्टीपल 2 मतलब इवन है, मतलब नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब साइन का साइन उतर गया, थीटा की जगह पे 60 आ गया, साइन 60। और 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाता है? साइन मेरा पॉजिटिव होता है, रूट 3/2। अगला देखिए चलो, cos 15 डिग्री, इसको भी रहने दीजिए। cos 120 डिग्री, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा माइनस cos 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 90 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर? इवन है कि ऑड है? इवन है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग 90 इंटू 2 है, जो कि इवन है 2, तो नो चेंज। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/√3, सॉरी 1/√3 नहीं, 1/2, 1/2, ठीक है। tan 120 देखिए, इसको भी लिख सकते हैं 90 प्लस 30, ऐसे भी लिखा जा सकता है, 180 करके भी लिख सकते हैं 90 प्लस 30। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। तो यहाँ 90 का मल्टीपल क्या है? ऑड है, तो 90 का मल्टीपल ऑड है तो क्या हो जाएगा? चेंज। tan का क्या होता है? cot 30 माइनस के साथ, और cot 30 का मान कितना होता है? √3 होता है, माइनस √3 आंसर। क्लियर है बात? और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। रुक जी एक मिनट, देखो चलो, cos 210 डिग्री, 210 डिग्री क्या लिख सकते हैं? cos 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पे 90 का मल्टीपल क्या है? 2 है, तो मतलब नो चेंज। cos 30 वो भी माइनस के साथ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, और cos 30 का मान कितना होता है? माइनस √3/2। क्लियर है बात? अगला देखिए, tan 210 डिग्री, इसको भी लिख सकते हैं 180 प्लस 30, ये हो जाएगा tan 30, लेकिन 90 का मल्टीपल क्या है? इवन है, मतलब नो चेंज। tan 180 प्लस 30 सेकेंड की थर्ड क्वाड्रेंट, और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। हाँ, तो बच्चों ये कुछ है फॉर्मूलाज, है ना, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है, जैसे देखिए साइन सी प्लस साइन डी, इसका होता है 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, ठीक। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, तो हो जाएगा 2 साइन सी माइनस d/2 इंटू कॉस सी प्लस d/2।
तीसरा cos c माइनस cos d, तो लिख सकते हैं 2 sin d माइनस c बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2, सॉरी साइन होता है यहाँ पर, साइन c प्लस d बाई 2, cos c प्लस cos d 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला है बच्चों लोग जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। फॉर्मूला तो बहुत सारा है, एक नेगेटिव एंगल भी आता है। नेगेटिव एंगल में क्या होता है, जैसे कि साइन माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस टेन थीटा, कॉस माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा। नेगेटिव एंगल को समझिए। देखिए ये जो है बच्चा लोग इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, इसको बोला गया है नेगेटिव एंगल। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि कॉस के अलावा सारा क्या होता है नेगेटिव, इसलिए साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो ये कुछ बेसिक्स था, कुछ फॉर्मूलाज थे जिसका यूज हम लोग करेंगे। होप सो अगला लेक्चर हम लोग किसी और टॉपिक पे करें। ट्रिग्नोमेट्री का इतना ही बेसिक हम लोग को पता होना चाहिए जिसका यूज हम लोग फिजिक्स में करते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आज यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला लेक्चर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में।